नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है तुम लोगों ने कविता हमसे सब कहते सुनी होगी। तो चलिए अब कविता से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो आप लोगों ने ये जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हुई है। आप लोगों ने इस खाली स्थान में कविता की वो पंक्तियाँ लिखनी हैं। जैसे नहीं सूर्य से कहता कोई, तो यहाँ आगे क्या आएगा? धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, क्या आएगा आगे? खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्या आएगा आगे? क्यों जलधार यहां बरसाई। तो इस तरह से आप लोगों ने कविता की पंक्तियां जो है वो पूरी करनी है। ये रही आपकी स्क्रीन पर कविता की पंक्तियाँ। जो खाली स्थान है वहाँ पर जो जो पंक्तियाँ आएंगी वो यहाँ लिख दी गई है। जैसे नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने कविता की पंक्तियां जो है वो पूरी करनी है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सही या गलत। क्या सही क्या गलत, आप लोगों ने मुझे बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, सही के आगे ये जो ठीक जैसा निशान है इसको लगाना है और गलत के आगे कांटे का निशान लगाना है। तो सूर्य हमें धूप देता है। सूर्य हमें धूप देता है या नहीं, सही है या गलत है? जी हाँ, सही है। सूर्य हमें धूप देता है। चांदनी बारिश लेकर आती है। क्या चांदनी सच में बारिश लेकर आती है? नहीं, चांदनी बारिश लेकर नहीं आती। बारिश लेकर तो बादल आते हैं। हवा हमें जीवन देती है। हवा हमें जीवन देती है। जी हाँ, हवा हमें जीवन देती है, क्योंकि सांस लेने के लिए क्या चीज जरूरी है? हवा। तो हवा हमें जीवन देती है। आगे हम लोगों के पास हैं पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक जैसे हों उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल के पर्यायवाची, तो फूल को आप और क्या क्या कह सकते हैं? पुष्प, कुसुम। तो पुष्प और कुसुम जो हैं वो भी फूल के ही नाम हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। जैसे सूर्य, तो सूर्य को और क्या क्या कहते हैं? सूरज, दिनकर, भानु। तो ये जो हैं सूर्य के ही अलग अलग नाम हैं। उसके बाद है चांद। तो चांद को क्या क्या कहते हैं? शशि, इंदु, मयंक। ठीक है, चांद को हम शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, मयंक भी कहते हैं। ये सब किसके नाम हैं? ये सब चांद के ही नाम हैं।
फिर है बादल। तो बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? घन, वारिद और मेघ। ये जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है विलोम शब्द। तो बच्चों, विलोम का क्या मतलब होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा अर्थ वाला होता है। बहुत ही आसान जैसी परिभाषा है इसकी। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका जो मतलब है दिए गए शब्द के मतलब से बिल्कुल उल्टा हो। जैसे लंबा, तो लंबे का विलोम क्या होगा? छोटा। ठीक है, तो कुछ विलोम शब्द हम और देख लेते हैं। जैसे अंदर, तो अंदर का विलोम क्या होगा? बाहर। उसके बाद है आसमान। आसमान का विलोम क्या होगा? जमीन। फिर है अंधेरा। अंधेरे का विलोम क्या होगा? रोशनी। फिर है कम, तो कम का विलोम क्या होगा? ज्यादा। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी ऐसे शब्द जिनका जो मतलब है वो दिए गए शब्द के मतलब से बिल्कुल उल्टा हो। तो बच्चों, वीडियो का अंत यही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर पाठशाला में हमसे सब कहते कविता के प्रश्न और उत्तर पार्ट 2 लेकर जल्दी ही आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।